नमस्कार। आज बात करते हैं पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी की, चालाक सियार और जादुई ढोल। अब ये कहानी ना सिर्फ जानवरों की नहीं है, ये तो असल में हमारे अपने मन के अंदर की कहानी है। डर और हिम्मत के बीच की लड़ाई की कहानी। तो चलिए, कहानी में अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या डर हमेशा सच होता है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन ही हमें उन चीजों से डराता है जो असल में है ही नहीं? सोचिएगा, क्योंकि पूरी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एक सियार के साथ, और उसकी एक बहुत बड़ी मुश्किल से। एक ऐसी मुश्किल जो उसे एक बहुत ही कठिन फैसले की तरफ ले जाने वाली थी। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक घना जंगल है और उसमें एक सियार है जो कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा है। अब देखिए, ये जो भूख है ना, ये सिर्फ पेट की नहीं होती, ये दिमागी तौर पर भी कमजोर कर देती है। और ऐसे में डर और बुरे ख्याल दिमाग पर बहुत आसानी से हावी हो जाते हैं। वो बेचारा खाने के लिए यहां वहां मारा मारा फिर रहा था, पर हाथ कुछ नहीं लग रहा था। और कहते हैं ना कि ऐसे ही मुश्किल पलों में किस्मत हमारी सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। और बस जंगल में कुछ ऐसा ही होने वाला था जो उसकी हिम्मत को आजमाने वाला था। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जंगल का सन्नाटा अचानक एक अजीब, एक डरावनी आवाज से टूट जाता है, और यहीं से सियार का असली इम्तिहान शुरू होता है। वो बेचारा थका हारा बस चल ही रहा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ढम ढम ढम, एक गूंजती हुई डरावनी आवाज। सोचिए, जंगल में अकेले हों और ऐसी आवाज आए, डर तो लगेगा ही। सबसे बड़ी बात यह थी कि आवाज कहां से आ रही है कुछ पता नहीं था, और यही चीज उसे और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। अब डर के मारे ना उसके दिमाग ने तुरंत सबसे बुरी चीज सोच ली। उसे लगा, अरे ये जरूर कोई बहुत बड़ा खतरनाक दैत्य है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। मतलब जब हमारा दिमाग बिना किसी सबूत के सीधे सबसे बुरे नतीजे पर कूद जाता है। तो अब सियार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हम सब जिंदगी में कभी ना कभी आते हैं। एक तरफ डर था जो कह रहा था भागो, और दूसरी तरफ एक छोटी सी हिम्मत थी जो कह रही थी रुको, देखो तो सही। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था। उसका दिल तो मानो गले में आ गया था, जोर जोर से धड़क रहा था, और दिमाग में जो पहली चीज आई वो थी भागो, जान बचाकर भागो। और इसमें कुछ गलत भी नहीं था, है ना? ऐसी हालत में कोई भी यही करता। यहां सियार के दिमाग में एक जंग चल रही थी। देखिए, उसके पास दो रास्ते थे। पहला, भाग जाओ, जिसका नतीजा क्या होता? भूख से मरना, ये तो तय था। और दूसरा रास्ता था, आवाज का सामना करो, इसका नतीजा पता नहीं, कुछ भी हो सकता था। तो ये एक क्लासिक चॉइस थी, एक जानी पहचानी मुसीबत या एक अनजाना भविष्य। और ठीक उसी पल डर पर उसका दिमाग हावी हो गया। उसने लॉजिक लगाया। उसने सोचा, यार अगर मैं भाग भी गया तो भूख से तो मरना ही है, वो तो पक्का है। तो क्यों ना एक चांस लिया जाए, जाके देखा तो जाए कि आखिर ये आवाज है किस बला की। बस यही वो पल था जब उसकी समझदारी ने उसके डर को हरा दिया। तो बस सियार ने एक लंबी सांस ली, हिम्मत जुटाई और निकल पड़ा उस आवाज की सच्चाई जानने। अब देखते हैं कि जिस चीज से वो इतना डर रहा था उसकी हकीकत आखिर थी क्या। वो आगे बढ़ा, बहुत धीरे धीरे, दबे पांव। हर एक कदम जो वो आगे बढ़ा रहा था वो डर के खिलाफ एक छोटी सी जीत थी। और जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था, वो ढम ढम की आवाज और भी तेज और भी भयानक होती जा रही थी। समझ लीजिए कि ये उसकी हिम्मत का फाइनल टेस्ट था। और फिर वो उस जगह पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी, और सामने जो था उसे देखकर वो हैरान रह गया। वहां कोई दैत्य नहीं था, बस एक पुराना सा ढोल पड़ा हुआ था। तो ये खतरनाक दैत्य क्या निकला? कुछ नहीं, बस एक पुराना सा लकड़ी का ढोल। तेज हवा चल रही थी तो पेड़ की टहनियां उस पर गिरकर टकरा रही थीं, और उसी से ये ढम ढम की आवाज आ रही थी। देखिए, डर की वजह कितनी मामूली थी। सियार ने एक लंबी राहत की सांस ली, और शायद वो खुद पर हंसा भी होगा। उसे एहसास हुआ कि इस दैत्य से वो इतना डर रहा था वो तो बस उसकी अपनी कल्पना थी, एक ऐसा भूत जो उसने खुद ही बना लिया था। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्सर जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें एक ऐसा इनाम मिलता है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती। और यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी सीख छुपी है। जब सियार की नजर आसपास गई तो उसने देखा
कि उस ढोल के चारों तरफ खाने पीने की चीजों का ढेर लगा है। फल, जामुन, सब कुछ। और मजे की बात देखिए, जिस डरावनी आवाज ने बाकी सारे जानवरों को उस जगह से दूर रखा, उसी आवाज ने सियार के लिए खाने का इंतजाम कर दिया था। अब सियार को पूरी बात समझ आ चुकी थी। उसने सोचा, अगर मैं डर कर भाग गया होता तो आज भूखा ही मर जाता। सच में हिम्मत और समझदारी ने ही मेरी जान बचाई और मुझे ये इनाम भी दिलाया। तो कहानी का पहला मैसेज एकदम साफ है। डर जो है ना, वो हमें सच्चाई से कोसों दूर ले जाता है। वो हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है, जबकि समझदारी और हिम्मत हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हकीकत से मिलाते हैं। और अंत में जो सबसे बड़ी सीख है, जिसे हम सबको याद रखना चाहिए, वो ये है कि अपने डर का सामना करो, समझदारी से काम लो, और फिर देखो सच्चाई और कामयाबी दोनों आपके सामने होंगे। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन कौन से ढोल हैं? मतलब वो कौन से डर हैं जो असल में उतने बड़े नहीं हैं जितना हमने उन्हें अपनी कल्पना में बना रखा है? इस पर जरूर सोचिएगा।